राजस्थान के निम्माहेड़ा चित्तौड़गढ़ 4 लेन हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही सबकी जान चली गई और 1 साल की एक बच्ची छिटक कर दूर जा गिरी। उसे निम्माहेड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। हादसा मंगलवार रात करीब 9 बजे का है और निम्माहेड़ा सदर थाना इलाके के भावलिया पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल हैं। एक बाइक पर 6 लोग सवार थे और हादसे में महिला उछलकर दूर जा गिरी, जिसकी जान बच गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पति पत्नी, साला और दोस्त चारों निम्माहेड़ा के आसपास की ही फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। अलवर जयपुर रोड स्थित तोरानी कॉलोनी में इन दिनों पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा है। रोजाना रात को पैंथर कॉलोनी में आकर श्वानों पर हमला कर उनको उठा ले जा रहा है। ऐसे में कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है और रात के समय लोगों को घर से निकलना दूभर हो रहा है। ऐसे में देर रात पैंथर का घर से बाहर निकलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जहां उसके बाद कॉलोनी वासी काफी सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पर कॉलोनी मौजूद है उसके आसपास ही काफी घना जंगल है और पैंथर आबादी क्षेत्र में लगातार घूम रहा है। लोगों ने इस मामले की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी, लेकिन ना तो वन विभाग का कोई कर्मचारी आया और न ही मौके पर आकर किसी ने सुध ली। लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों को लेकर खासी नाराजगी दिखाई और घरों के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया। जोधपुर में पब्लिक पार्क स्थित शिव मंदिर के महादेव ग्रुप के सदस्यों ने कांच के घोड़े और कांच के मंदिर के साथ जोधपुर से रामदेवरा रुणीचा तक पैदल यात्रा प्रारंभ की और लोक देवता बाबा रामदेव जी की सवारी स्वरूप कांच के टुकड़ों से निर्मित घोड़े और पिकअप वैन में कांच के चल मंदिर में रुणीचा धाम की तस्वीर लगाई हुई थी। महादेव ग्रुप के 40 पुरुष सदस्य और 30 महिला सदस्यों और अन्य सैकड़ों भक्तों ने जुलूस के रूप में उम्मीद उद्यान शिव मंदिर स्थित अमरनाथ से बैंड बाजे और डीजे के साथ पैदल यात्रा करते हुए मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे, जहां पर सायंकालीन आरती और भव्य आतिशबाजी के पश्चात महादेव ग्रुप के सदस्यों ने बाबा के जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा प्रारंभ की। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में एडीएम योगेश कुमार डागुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। एडीएम ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य और हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाने को लेकर विभागवार अधिकारियों को कार्य आवंटित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर एलबीएस कॉलेज के ग्राउंड में ये कार्यक्रम रखा है और एडीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के सुचारू संपादन के लिए बैठक में व्यवस्था और कार्यों की समीक्षा बैठक ली है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी राजकीय कार्यालयों में निर्धारित समय पर ध्वजारोहण करने और कार्यालयों पर रोशनी करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में रात से हुई बारिश के बाद लूनी नदी में बहाव तेज हो गया है और इस बहाव में एक युवक बह गया। युवक रास्ता रपट से होकर पार कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ और हादसे के बाद ग्रामीणों ने युवक को खोजना शुरू कर दिया। उधर सूचना मिलने के बाद एएसपी नरेंद्र सिंह देवड़ा समेत पुलिस जाब्ता और गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंची और युवक को नदी के क्षेत्र में ड्रोन की मदद से ढूंढना शुरू किया। नदी में बहाव काफी तेज होने के चलते अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। वहीं एसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद लूनी नदी में पानी आया है और लूनी नदी के बीच पड़ने वाले रास्तों के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो गया है। हाँ सर, ये लूनी नदी में अभी पानी का बहाव था। इसके बीच में अभी इतला मिली थी कि लूनी से जो काकानी से खाराबेरा रोड जाता है, इसमें जो रपट है, रपट एक साइड से टूट गई थी, जिसको पार करने की कोशिश की थी, जिसमें एक व्यक्ति के जो थोड़ा नहीं बता रहे हैं, बहने की सूचना है, अभी सर्च करवा रहे हैं। इसके साथ ही बाकी सब जनता से भी अपील है आपके माध्यम से कि अभी पानी को हल्के में नहीं ला, किनारे पे जो बैठे हैं रो लाइन एरिया में वो बाहर चले जाएं। रपट है उसको पार करने के लिए मोटरसाइकिल से या पैदल कोशिश नहीं करें और साथ साथ में रपट के बीच में भी खड़ी नहीं। पानी का बहाव अचानक से तेज होने से उनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। उधर बारिश से लगातार हालत बिगड़ रहे हैं और पाली शहर में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश अब कहर ढा रही है।
राजस्थान के पाली में जहां बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिश का कहर इतना ज्यादा है कि हालात बाढ़ की तरह हो गए हैं। तेज बारिश के चलते निचले हिस्सों में पानी भर गया है, जहां किसी के बांध के टूटने की बात सामने आती है, जिसके चलते पानी का जो बहाव है वो जोधपुर की ओर बढ़ रहा है। वहीं क्षेत्र में कुछ इलाकों में पानी घुसने की सूचना के बाद पाली में बारिश के चलते शहर के हालात जानने के लिए कलेक्टर एलन मंत्री और एसपी चूनाराम जाट ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में इन दिनों लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक के बाद एक धरना और प्रदर्शन विश्वविद्यालय के छात्रों और द्वारा किया जा रहा है। पहले छात्रों ने इलेक्शन करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो उसके बाद एनएसयूआई ने छात्रों ने फीस कम करने को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने अपना धरना प्रदर्शन पहले ही खत्म कर लिया, लेकिन एबीवीपी के छात्रों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 6 दिनों से विश्वविद्यालय के विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं और कुलपति कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी के साथ बैठा था। इसी के चलते विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया और छात्रों ने कुलपति कार्यालय में जमकर हंगामा भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का निरंतर 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जो कि हमने केंद्रीय कार्यालय के बाहर दे रखा था। हमारी 13 सूत्रीय मांगों पर कई सारी मांगें थी, जिनमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले दूसरे दिन ही हमारी मांगें मान ली थी, लेकिन उसमें से कुछ मांगें ऐसी थी जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन सहमति नहीं बना रहा था। आज विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता 6वें दिन कुलपति कार्यालय के अंदर आए और कुलपति का घेराव करके बैठ गए और कुलपति को भी हमारे साथ धरने पर बिठा दिया। हमने हमारा धरना स्थल बाहर से चेंज करके अंदर लेकर गया, कुलपति पर दबाव बनाया, कुलपति से हमने वार्ता करी। इसके पश्चात विश्वविद्यालय ने अपना दबाव से प्रॉक्टर सर के माध्यम से बात करके सिंडिकेट मेंबर से बात करी और सिंडिकेट मेंबर ने अपना इस्तीफा, जो कि एक भ्रष्ट प्रोफेसर था इस यूनिवर्सिटी का, उसने अपना इस्तीफा दे दिया है। विद्यार्थी परिषद की समस्त मांगों पर सहमति बन चुकी है और विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की और एक जय नारायण दास विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की जीत है। विद्यार्थी परिषद 6 दिनों से संघर्षरत था। विद्यार्थियों की मांगों को मनवाने के लिए हमारी सारी मांगें मान ली गई है। विद्यार्थियों की समस्त विद्यार्थियों की जीत के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी अगर ऐसी कोई मांगे जो विद्यार्थियों के हित में रहेगी तो उनको मनवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आगाज किया, लेकिन इस अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह अलवर में भी नजर आया और लोग लगातार वृक्षारोपण करने में लगे हुए हैं। इस श्रृंखला में बाबू शुभाराम कला महाविद्यालय के परिसर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण के तहत एक पेड़ मां के नाम के अभियान की शुरुआत की गई। हरियाली 30 पर राजस्थान सरकार द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब तक अलवर जिले में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इस मौके पर 2,500 पेड़ लगाए गए और अलवर के प्रभारी सचिव ने बताया कि राज्य सरकार का बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई और मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा पूरे राजस्थान में वर्षा के मौसम में वृक्षारोपण कराने के दिशा निर्देश दिए हैं और अलवर जिले में लगभग 22 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। मैसेज तो बस राज्य सरकार का एक तरह का बहुत ही अनुकरणीय मैं कहूँगा कार्यक्रम है, जो आगे भी चलता रहना चाहिए। और इस बार इस वर्षा के मौसम में एक विशेष फोकस रहा है राज्य सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं के स्तर से इसकी बहुत गहन समीक्षा की है, क्योंकि जो सुनने में बड़ा साधारण लगता है कि ये एक तरीके का वृक्षारोपण कार्यक्रम है, बट जिस स्तर पे इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में किया गया है, तो अगर आप जैसे अलवर जिले का ही उदाहरण ले तो यहाँ लगभग 22 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाने हैं। तो जो पूरे राज्य में इसकी जो तैयारियाँ करनी थी, पहले से वृक्षों को तैयार करना नर्सरियों के माध्यम से, उसकी पूरी प्लानिंग करना, जगह का चिन्हीकरण करना और जो अलग अलग विभाग हैं जिनका इसमें योगदान रहा है, विशेष रूप से जो ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग और वन विभाग, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का पूरे राज्य में आयोजन हुआ है और हर बड़े से लेकर के छोटे से छोटे स्तर के सभी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, आमजन, विभिन्न संस्थाएं, सबने इसमें अपना भरपूर योगदान दिया और सहभागिता निभाई है। बस एक यही मूल्य जो आगे की जो बात रह जाती है वो ये है कि जो वृक्षारोपण किया गया, इन सभी वृक्षों का ये ध्यान रखा जाए कि इनका संरक्षण किया जाए ताकि लंबी अवधि तक जीवित रह सकें और इस स्तर पे पहुंच जाएं कि फिर इन्हें
अधिक उसकी ध्यान की और संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़े, जिससे कि असल जो लाभ होना है